define refraction. When a light travels in a medium, it propagates in a straight line. But what happens when light move from one medium to another? The light changes its path while moving from one medium to another. In other words, we say that light bend at the interface of the two media. This phenomena is called refraction. Refraction is the phenomena of bending of light as it passes from one medium to another medium. रिफ्रैक्शन वो घटना है, वो फिनोमिना है जब कोई भी लाइट रे बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। मैं आपको फिगर बना करके समझाऊं। हमें यहाँ दो मीडियम लेने हैं, वो दो कोई भी हो सकते हैं, एयर वाटर हो सकता है, ग्लास एयर हो सकता है, ग्लास और वाटर हो सकता है। मान लिया हमने ये ग्लास स्लैब ले लिया, ये ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर होता है, थिक होता है और इसके फेसेस हैं ए बी सी और डी। ए बी और डी सी ये फेसेस हैं। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ जो मीडियम है वो एयर है और ये ग्लास है। कोई भी इंसिडेंट रे जो स्लैंटिंग फॉर्म में आकर के सरफेस पर गिरती है, ए बी सरफेस पर फॉल हुई है एक इंसिडेंट रे। जैसे इस सरफेस के ऊपर आकर के पड़ेगी, या व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल ऑन सरफेस ए बी देन एंटर इन सेकेंड मीडियम, कौन सा है, ग्लास, इसके अंदर वो एंटर करेगी एंड बैंड हो जाती है। अब ये मैं बाद में बताऊंगा बैंड किधर हो जाती है, अंदर होती है बाहर होती है। ये अपने रास्ते से बैंड हो गई और आप देख रहे हैं इस ग्लास मीडियम से जब बाहर निकलेगी तो भी अपने रास्ते से बैंड हो गई। जबकि जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो स्ट्रेट निकलना चाहिए था, सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन इसलिए इसको सीधा ये नहीं निकली क्योंकि मीडियम चेंज हो गई। अगर थ्रू आउट सेम मीडियम होता तो डेफिनेटली स्ट्रेट चलना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्लास में एंट्री हुई है तो नेचुरल सी बात है कि ये अपने रास्ते को चेंज कर गई। अब जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे आई है वहाँ हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, मीन्स ए बी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही यहाँ जहाँ रिफ्रैक्टेड रे आई है वहाँ भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से हमने ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रा कर दिया, मीन्स 90 डिग्री के एंगल के ऊपर 90 डिग्री किसके साथ, सरफेस के साथ, डीसी के साथ और ए बी के साथ। इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, नाम रख सकते हैं ए बी। इसे रिफ्रैक्टेड और इसे इमर्जेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एक एंगल बनता है, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच यहाँ एक एंगल बनता है
और ऐसे ही नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच एक एंगल बनता है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच बनने वाले एंगल को आई कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच उसे आर, इसको भी आर, और ये ई। ई, ये आर और ये आई। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि अपने रास्ते से ये इंसिडेंट रे डिस्टर्ब हुई है। इसने अपना एक्चुअल जो पाथ था वो छोड़ दिया है और एयर से चल कर के ग्लास में एंट्री की, ग्लास से निकल कर के एयर में एंट्री की। अब आप यहाँ इनको कंपेयर करो। देखिए, जब एयर जो रेयर मीडियम है ग्लास के मुकाबले, एयर रेयर और ग्लास डेंसर, जब कोई भी लाइट रे, व्हेन एनी लाइट रे एंटर into denser medium from rare medium, then it bend towards normal. हम ये कहें कि जब ये लाइट रे आई थी तो ये बेंड हो गई नॉर्मल की ओर, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। When the light rays come from rare medium and enter into denser medium, while glass denser medium, air rare medium. When the light rays come from denser medium and enter into rare medium, यहाँ ग्लास से एयर में जा रही, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्मल से दूर हो गई, देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई।